नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत हर एक राज्य में पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारी संघर्ष कर रहे हैं। कर्मचारी अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं और कर्मचारियों का साफ तौर पे यही कहना है कि एनपीएस और यूपीएस कर्मचारियों के लिए नासूर है। इसी के साथ कर्मचारी निजीकरण का भी विरोध कर रहे हैं। एनएमओपीएस लगातार यूपीएस, एनपीएस और निजीकरण का विरोध करता आया है और कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है कि जो पुरानी पेंशन है वो उनकी बुढ़ापे की लाठी है, उनका हक और अधिकार है और वो हर हाल में पुरानी पेंशन को बहाल करवा कर ही रहेंगे। कर्मचारियों के अंदर बहुत ज्यादा रोष भी देखने को मिल रहा है, लेकिन कर्मचारी फिर भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और कर्मचारी अपनी लड़ाई को लड़ते आएंगे। ऐसे में देखने को मिला कि एनएमओपीएस के अंतर्गत ही 5 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है और कर्मचारियों का यह भी कहना है कि अब वो वक्त दूर नहीं जब हर एक प्रदेश में पुरानी पेंशन को लागू कर दिया जाएगा और कर्मचारियों के बीच में खुशियों का माहौल होगा। इस विषय पर अटल टीवी की टीम ने बातचीत की प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड जीतमणि जी से। उन्होंने क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। जीतमणि जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं अटल टीवी के सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं जो हम समय समय पर जो हमारे पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन की जो आवाज है, कर्मचारी लाखों लाख कर्मचारियों की आवाज को सरकार तक और जनता तक पहुंचाते रहते हैं। जीतमणि जी, आपको बता दें कि लोग यूपीएस और एनपीएस के साथ साथ निजीकरण का भी कर्मचारी काफी ज्यादा विरोध करें, क्योंकि कर्मचारियों का साफ तौर पे ये कहना है कि निजीकरण से आगे आने वाला भविष्य जो है वो काफी ज्यादा अंधकार में हो जाएगा और जो युवा आएंगे उनके लिए ये निजीकरण एक नासूर के रूप में निकल कर आएगा। तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? मैडम, पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन एनएमओपीएस लगातार पिछले कई सालों से कर्मचारियों के जो सम्मान और उनके स्वाभिमान के जो लड़ाई है, उनके सेवानिवृत्ति के बाद जो उनके बुढ़ापे की जो लाठी है उसकी लड़ाई लड़ता आ रहा है, संघर्ष करता आ रहा है और जिसका परिणाम है कि देश के 5 राज्यों में इस समय पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है। साथ ही हमारा एनएमओपीएस का ये भी मानना है कि जो कोरोना काल था, जिस समय महामारी थी, देश में हाहाकार मचा हुआ था, उस समय कोई भी निजी संस्थान, प्राइवेट हॉस्पिटल, कोई भी किसी भी काम नहीं है। केवल सरकारी कर्मचारी, चाहे हमारे नर्सेज हो, चाहे हमारे फार्मासिस्ट हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे हमारे शिक्षक हो, चाहे हमारे चतुर्श्रेणी कर्मचारी हो, चाहे वाहन चालक हो, वो सभी लोगों ने जो है अपनी जान को हथेली में रखकर जो है लोगों को बचाने का काम किया। और ऐसे समय पे निजीकरण की जो धारणा है उसको लोगों के मन में बैठी कि निजीकरण केवल एक व्यवसायिक वो है और लोगों की कोई ऐसे समय पे कोई मदद नहीं कर सकता। इसीलिए निजीकरण का भी विरोध किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे बेरोजगारी बढ़ेगी, हमारी आने वाली पीढ़ी को जो है दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी और उनका जो एक पढ़ाई लिखाई के लिए जिसके लिए हम हमारे तमाम लोग, हमारे जो पेरेंट्स है, माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते हैं लाखों लाख रुपए खर्च करके, उससे जो है उनको सम्मान नहीं मिल पाएगा, उनकी सामाजिक सुरक्षा नहीं हो पाएगी। इसलिए एनएमओपीएस पुरानी पेंशन बहाली के साथ साथ निजीकरण का भी विरोध करता है। जी जीतमणि जी, इस वक्त उत्तराखंड की अगर बात करें तो वहाँ कर्मचारियों के बीच में कैसा माहौल है? उत्तराखंड के अंदर पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन एनएमओपीएस लगातार जितने हमारे कर्मचारी शिक्षक संगठन है उनके साथ अपना समन्वय बनाए हुए है, उनके साथ तालमेल है। बहुत सारे कर्मचारी संगठनों के नए नए कार्यकारिणी बन रही है, उन कार्यकारिणी का, उनके अध्यक्ष मंत्रियों का, उनकी समन्वय कार्यकारिणी का हम स्वागत कर रहे हैं। उनको अपने साथ हमारा तारतम्य, हमारा समन्वय लगातार है और आने वाले दिनों में हम एक बड़ा कार्यक्रम उत्तराखंड के अंदर करने की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए हम लगातार बैठकों का दौर जारी है। जनपद स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर हमारे जो कर्मचारी शिक्षक हैं लामबंद हो रहे हैं और सदस्यता अभियान को तेज कर रहे हैं। जी जीतमणि जी, हाल फिलहाल की अगर बात करें तो झारखंड के और महाराष्ट्र के चुनाव के परिणाम आए। महाराष्ट्र में देखने को मिला कि वो पार्टी नहीं आ पाई सत्ता में जिसने ये कहा था कि उनकी पार्टी आने पे ओपीएस को बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन बात करें झारखंड की तो झारखंड में पूरे अच्छी तरीके से ये मुद्दा जीता। महाराष्ट्र में खैर मुद्दा जीता है, पोस्टल बैलेट पे देखा गया तो ओपीएस का ही मुद्दा जीतता हुआ नजर आया है। तो ऐसे में आप अपने साथियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि मुद्दा हमेशा जीतता है ओपीएस का? तो हमारा मकसद अपने मुद्दे की जीत होना है। हमारे महाराष्ट्र में हो, कहीं पर भी हो, हमारे कर्मचारी शिक्षकों ने अपनी दमदार ढंग से अपने मतदान के माध्यम से शासन और प्रशासन को दिखाया है कि हमारा जो आक्रोश है, जो हमारी मांग प्रमुख है। और आने वाले दिनों में, क्योंकि लगता है कि जैसे झारखंड में ओपीएस की मुद्दे जीत हुई है और ओपीएस के लोगों ने पूरा समर्थन दिया, पूरे अन्य प्रदेशों में भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। जी जीतमणि जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।